में झारखंड में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। झारखंड विधानसभा जो 2019 की हम बात कर रहे हैं, 5 चरणों में मतदान हुआ था। तब जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 1 सीट जीती थी और बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। यानी कि तब का मुकाबला अगर हम देखें तो यूपीए और एनडीए के बीच में था, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी सी अलग देखी जा रही है। इस बार इंडी ब्लॉक है एक तरफ तो दूसरी तरफ है एनडीए। और पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था कई सीटों पर। हालांकि इस बार भी पूरी कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों को साधने की, जो कि सत्ता की धुरी बना रहा है आदिवासी क्षेत्र। और ऐसे में देखना होगा कि अलग अलग मुद्दे जो रहे हैं हावी इस बार के चुनाव में, वो कितना हावी रहते हैं। तो झारखंड चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखाते हैं, जहां देखिए झारखंड चुनाव में अब तक वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है। झारखंड में 3 बजे तक 59.28% वोटिंग हुई अभी तक और सबसे ज्यादा सरायकेला में मतदान हुआ है यानी कि 66.68% और सबसे कम रांची जिले में वोटिंग हुई है। 53% के करीब यहां पर वोटिंग हुई है। तो आपने देखी तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि 3 बजे तक झारखंड में 59.28% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा सरायकेला के वोटर्स ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है यानी कि 66.38%। और यहीं से ही उम्मीदवार हैं चंपई सोरेन, पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जो अब फिलहाल बीजेपी के साथ है। कभी वो जेएमएम के साथ हुआ करते थे और अगर सिर्फ एक बार की चुनाव यानी कि सन 2000 की बात को अगर हम छोड़ दें तो लगातार सरायकेला से वो जीतते आए हैं। यानी कि चंपई सोरेन का जो जन समर्थन है वो कहीं ज्यादा है। तो सरायकेला में अभी तक 66.38%। रांची में सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां से सीपी सिंह हैं बीजेपी की तरफ से और जेएमएम प्रत्याशी हैं महुआ मांझी, जो राज्यसभा सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो विधानसभा चुनाव में उतरी हुई हैं। जेएमएम ने उनको इस बार विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बना हुआ है। तो महुआ मांझी है रांची से जेएमएम की तरफ से, तो वहीं सीपी सिंह है बीजेपी की तरफ से। और कड़ी टक्कर रांची में भी देखी जा रही है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच। और कई जगह ऐसी है, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम पिछले यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तब बीजेपी के साथ आजसू नहीं थी, लेकिन इस बार आजसू भी एनडीए के साथ होकर के चुनाव लड़ रही है। यानी कि यहां पर पक्ष मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। और आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी और जेएमएम ने झारखंड चुनाव में क्या क्या वादे किए हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान किसके बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, यानी कि कौन सा प्रत्याशी किसे कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जहां जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो यहां पर पुनिया दास साहू है एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, तो वहीं अजय कुमार है कांग्रेस प्रत्याशी। सरयू राय जेएमएम प्रत्याशी, तो वहीं बन्ना गुप्ता, माफ कीजिएगा, सरयू राय है जेडीयू प्रत्याशी, तो वहीं बन्ना गुप्ता है कांग्रेस प्रत्याशी। और बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव हैं और दूसरी तरफ है उनके सामने विष्णुपुर से चामरा लिंडा, जो कि, तो वहीं दूसरी तरफ सोना लिंकू हैं कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथपुर से और गीता कोड़ा प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से। तो ये कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव, जहां कई सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन
देखिए, रांची में जैसा कि हमने आपको बताया बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह हैं, तो वहीं महुआ माझी जेएमएम प्रत्याशी हैं और इनके बीच भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों ही राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ देखिए तोरपा से है कोचे मुंडा बीजेपी प्रत्याशी, तो वहीं जेएमएम प्रत्याशी और मंदार से हैं सनी टोप्पो, तो वहीं शिल्पा नेहा टिंकी हैं जेएमएम प्रत्याशी मंदार से। तो ये हम आपको लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं कि कौन कहां से किसके बीच कहां से मुकाबला देखा जा रहा है। लोहरदगा से नीरू शांति है प्रत्याशी आजसू की ओर से और रामेश्वर ओराव हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच देखा जा रहा है लोहरदगा से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तमाम ये हॉट सीट है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और तमाम ये जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई वादे भी किए गए हैं और आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और जेएमएम ने झारखंड चुनाव में क्या क्या वादे किए हैं। तो बीजेपी और जेएमएम के चुनावी वादे देखिए, जहां गोगो दीदी योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया और इसके अलावा बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 लाख घरों को फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। तो वहीं देखिए जेएमएम की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली 47 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाने का वादा किया था। तो वहीं बीजेपी की ओर से ग्रेजुएट छात्रों को 2000 मासिक भत्ता देने का वादा किया गया था। तो वहीं जेएमएम की ओर से किसानों को बिना ब्याज के लोन देने का वादा किया गया था। और इसके अलावा देखिए बीजेपी की ओर से जहां रक्षाबंधन दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया गया, इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। तो वहीं गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया। तो वहीं जेएमएम की ओर से मैया योजना के तहत तमाम योजनाओं का लाभ देखिए पहुंचाने का वादा किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 लाख घरों को फ्री बालू देने का वादा किया गया है। लाडकी बहीण माझी